इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी, दिल्ली। ओम नमः ओम नमः ओम नमः णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं णमो वैझायाणं नमो लोई सब्बसाहूणं। जय बोली अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोली देवाधिपति श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोली देवाधिपति श्री शांतिनाथ भगवान की जय। जय बोली देवाधिपति श्री मुनिसुतनाथ भगवान की जय। जय बोली देवाधिपति श्री नेमिनाथ भगवान की जय। जय बोली चिच्चमत्कारी चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। जय बोली महावीर भगवान की जय। तपस्वी सम्राट आचार्य श्रीमती सागर जी महाराज की जय। बुंदेलखंड के श्री आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। महानुभाव, विगत दिनों से हमारी चर्चा चल रही थी पाप के ऊपर कि पाप क्या होते हैं, पाप कैसे उत्पन्न होते हैं और पाप करने से क्या परिणाम निकलता है। महानुभाव, पाप वह होता है जैसे पारा वस्तु को गला देता है, उसी तरह से पाप कर्म इंसान को गलाकर समाप्त कर देता है, खाक कर देता है। अच्छे से अच्छी धातु में यदि पारे को लगा दिया जाए तो पारा उस अच्छी धातु को जीरो कर देता है। उसी प्रकार से इंसान के शरीर में, इंसान के दिमाग में, इंसान के पास में यदि पाप को लगा दिया जाए तो इंसान को वह पाप समाप्त कर कर ही छोड़ता है। कहा भी जाता है कि पाप और पारा कभी पचता नहीं है। बताया भी जाता है कि पाप और जो पारा हुआ करता है वह पचता नहीं है। ना पारा कभी पच सकता है और ना पाप कभी पच सकता है। तो बताया गया था हिंसा, द्रव्य हिंसा, भाव हिंसा, फिर झूठ, कि इंसान किस किस कारणों से झूठ बोलता है, इंसान किस किस कारणों से असत्य बोलने का प्रयास करता है। और आज है चोरी। वैसे तो आप पढ़ते हो कि होबे चोरी ना जारी। जब आप लोग विसर्जन आदि करते हैं, पूजन आदि करते हैं, तो कहते हैं होबे चोरी ना और जारी। चोरी से मतलब ये नहीं किसी का पैसा हड़प लिया तो चोरी है, किसी की जेब काट ली तो चोरी है, किसी का सोना चांदी लूट लिया तो चोरी। ये तो चोरी खुद ख्यालात में ही है। ये चोरी कोई बड़ी चोरी नहीं है, ये तो सबको ही जानता है कि चोरी करना पाप है। चोरी से तात्पर्य ये है कि आपने दुनिया की चोरी से तो बच लिया, लेकिन अपने जो कर्म की चोरी कर रहे हो, अपने मन की चोरी कर रहे हो, अपने काय की चोरी कर रहे हो, जिसको काम चोरी भी कह सकते हैं, इनसे बचने का प्रयास करें। चोरी कई कारणों से आदमी करता है, चोरी तरह तरह से आदमी करता है, चोरी कई समस्याओं के कारण व्यक्ति करता है। लेकिन ध्यान रखना कि चोर चोरी करता है और चोर कहलाता है, लेकिन हम बिना चोरी करे ही क्या चोर बन रहे हैं? क्या बिना किसी कार्य को करे हुए हम उस तरह के कृत्य को कर रहे हैं? विचारणीय बात है। चोरी, वैसे तो आपने बचपन से पढ़ा है कि किसी की वस्तु को बिना दिए हुए उठाना भी चोरी पाप कहलाता है। हम लोग साधु लोग हैं, महाव्रती हैं, आचार्य हैं, हम भी अपने संगत साधुओं का सामान लेना है तो पहले पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि ये सामान ले लें। साधुगण आपस में जब कोई वस्तु लेना होती तो पूछते हैं, चाहे वो कमंडल ही क्यों ना हो, चाहे वो पेन ही क्यों ना हो, कि ये सामान हम ले सकते हैं। उसी प्रकार से आप सबको उपदेश दिया कि रास्ते में पड़ी हुई वस्तु भी है तो उसको मत उठाइए, वह भी कहीं ना कहीं चोरी का दोष लगता है। आज बात बात में तरह तरह की बातें चल रही हैं, हर तरह से बात चल रही है। कोई कुछ चोरी कर रहा है, कोई कुछ चोरी कर रहा है, कोई कुछ चोरी कर रहा है। अरे आपसे मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि वित्त की चोरी तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन चित्त की चोरी कितने लोग करते हैं? वित्त चोर तो सारी दुनिया है, लेकिन चित्त चोर कौन है?
चित्त चोर इंसान खुद होता है। चित्त की चोरी कैसे होती है? चित्त की व्यवस्था कैसे बिगड़ती है? वित्त की व्यवस्था तो बैंक में डाका डाला चोरी हो गई, घर लूट लिया चोरी हो गई, लेकिन चित्त की चोरी इंसान स्वयं करता है। इंसान अपने चित्त का चोर खुद है। वित्त का चोर तो दूसरे होते हैं, लेकिन चित्त का चोर इंसान खुद होता है। कैसे होता है? मंदिर में बैठा है, 2 घंटे बैठ के का सोच कर आया था, 1 घंटे में चित्त चलायमान हुआ और भागा, ये भी चित्त की चोरी है। कहीं पर जाना था, वहां पर पहुंचा और वहां से चित्त चलायमान हुआ फिर भागा, ये भी चलायमान भी कहीं ना कहीं चोरी के दूसरा में लग रहा है। अच्छा, एक बात और बताता हूं आपको, ध्यान रखिएगा कि आज सारी की सारी दुनिया यदि चोरी करती है तो वह वित्त की चोरी में लगी हुई है, अर्थात लक्ष्मी की, मुद्रा की, पैसे की, सोने चांदी की, प्रॉपर्टी की, इन सब चीज की चोरी में लगी हुए है। लेकिन आज तक एक ऐसी वस्तु है जिसको कोई चुरा नहीं पाया, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, वह है सरस्वती विद्या। पूरा बैंक लुट जाता है, बैंक में रखे सामान, फोन, टेलीफोन, कैलकुलेटर, पैसे, रुपए, नकदी सब चला जाएगा, लेकिन बैंक में जो पेन बंधा रहता है साइन करने वाला, वह आज तक चोरी नहीं हुआ है और ना जिंदगी में कभी चोरी होगा। क्यों? क्योंकि सरस्वती एक बार जहां पर आकर विराजमान होती है तो जिंदगी भर वहां से नहीं जाती। और लक्ष्मी तो आते साथ ही कहती है कि मैं तो खड़े रूप में आई हूं। अच्छा, मुझे बता दीजिए, आज तक आपने अपने जीवन में लाखों रुपए गिन के, करोड़ों रुपए गिन के यहां वहां कर दिए होंगे, लेकिन आज तक कभी कोई व्यक्ति अपने पास नोट को सुरक्षित रख पाया क्या? यदि 5 साल पहले किसी ने आपको 2 लाख रुपए की गड्डी दी हो, 50,000 रुपए के नोट दिए हो, 10,000 रुपए की गड्डी दी हो, और आज कोई कहे कि वो 1 साल पहले जो 2 लाख रुपए दिए गए थे, 2 साल पहले 2 लाख रुपए कहाँ है, वो तो पता नहीं कितने बार खर्च हो गए। लेकिन आपको 2 साल पहले किसी ने ज्ञान दिया था कि पाप 5 होते हैं, वह पूछेगा तो आप आधी रात को भी बताओगे कि पाप 5 होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर सरस्वती का स्थान उच्च है और लक्ष्मी तो लक्ष्मी है। एक बार क्या हुआ, एक चोर एक घर में घुसा, चोरी कर ली, पोटलियां बना ली, तिजोरी, रुपए पैसे सब रख लिए, तिजोरी में से निकाल कर हीरे जवाहरात रख लिए, सब कुछ रख दिया, पोटली बना के चलने लगा। घर वाले सो रहे थे, इतने में एक छोटा बच्चा बाहर आया। बोले, चोर अंकल सुनो। वो बोले, अब पता नहीं क्या होने वाला है। बोले, आपने सब कुछ चोरी कर लिया, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं। बोले, बोलो। ये बोले, मेरा स्कूल का बैग भी चोरी करके ले जाओ आप। बोले, ये मेरा स्कूल का बैग भी चोरी करके ले जाओ। बोले, भैया इसका मेरा काम नहीं है। बोले, आपका काम तो नहीं है, लेकिन मेरा काम है। कल सारी पुलिस आएगी, सारा घर चोरी के तलाशी में लगेगा, लेकिन बैग होगा तो मुझे भी स्कूल जाना पड़ेगा, इसलिए या तो मेरा बैग लेकर जाओ या मैं हल्ला करना चालू करता हूँ। विचारनीय बात है कि चोर जो है सब कुछ उठा सकता है, लेकिन स्कूल का बैग कभी नहीं ले जाएगा। क्यों? क्योंकि सरस्वती चोरी नहीं हो सकती, सरस्वती बांटने से तो और बढ़ती है। तो जीवन में चोरी नाम का जो पाप है वह बहुत बड़ा दुखदायी होता है। चित्त की चोरी होने से बचें। वित्त की चोरी तो हर कोई कर रहा है, चित्त की चोरी होने से बचें। चोरी कई कारणों से करता है आदमी, चंचलता के कारण, चपलता के कारण, आदत के कारण, समस्या के कारण, और कई तो इस तरह के होते हैं कि वो चोरी नहीं करते लेकिन हेराफेरी करते हैं। इधर की बात उधर, उधर की वस्तु इधर, उधर की वस्तु इधर। चोरी मात्र धन दौलत की चोरी करना चोरी नहीं है। चोरी तो मैंने आपको बताया कि मन भी चित्त चित्त चोरी हो रहा है तो चित्त चोरी भी चोरी ही कहलाती है। और जीवन में अनेकों अनेक प्रसंग ऐसे आते हैं, अनेकों अनेक चीजें ऐसी, मैं समझता हूँ दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसके जीवन में कोई ना कोई चोरी चीज की ना हुई हो। बचपन में पेंसिल की चोरी हुई होगी, थोड़े बड़े होने पर और किसी चीज की चोरी हुई होगी, और बड़े होने पे और किसी चीज की चोरी हुई होगी। और मैं समझता हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जीवन में कभी ना कभी चोरी नाम का अवगुण से ना गुजरा हो। अर्थात बैंक लूटना चोरी नहीं है,
आपने किसी की बात को इधर उधर करके दूसरे सामने प्रस्तुत कर दिया तो वह कहीं ना कहीं चोरी के रूप में आ जाया करती है। आपने क्या किया, मैंने बताया कि उसकी बात को घुमा फिरा कर इधर उधर कर दिया, ये भी कहीं ना कहीं चित्त चोरी में ला दिया आपने। आज लोगों ने ये समझ रखा है कि मैंने कोई बैंक थोड़ी ना लूटा है जो मैं चोरी करूं। अरे भाई एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे भक्त लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे लोग मेरे पास में आते हैं, वह कहते हैं कि महाराज जी मैंने 4 साल पहले बोली ली थी और 4 साल पहले बोली ली थी, बोली इतने की थी, लेकिन मुझे समझ में आता है कि 4 साल पहले बोली लेने का महत्व क्या था और आज 4 साल बाद उसकी राशि क्या होगी। क्योंकि हर आदमी पाप से डरता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि चोरी नाम का जो अवगुण है ये बहुत खतरनाक है। इस चोरी पाप से जो बच जाता है वह जिंदगी में कहीं पर भी जाए वह सुरक्षित ही रहेगा। इसलिए आप देखिए 5 पाप हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। चोरी को उन्होंने बीच में रखा कि जो पहले हिंसा करना खत्म कर देगा, झूठ बोलना खत्म कर देगा तो वह चोरी करना छोड़ ही देगा, और जो चोरी करना छोड़ देगा वह कुशील और परिग्रह का सेवन करेगा ही नहीं। इन्होंने चोरी को पहले नहीं रखा, चोरी को बाद में नहीं रखा, पहले हिंसा झूठ का त्याग कराया, फिर चोरी को लाया और उसके बाद में कुशील और परिग्रह का त्याग कराएंगे। तो जीवन में चोरी से बचें, जीवन में तरह तरह की व्यवस्थाओं से बचें। आज मैं देखता हूं, आज नित्य आए दिन सुनने में आता है, नित्य आए दिन समाचार मिलते हैं कि जो बचपन में भाई बहन एक थाली में खा रहे थे, एक तकिए पे सो रहे थे, एक चादर को ओढ़ रहे थे, आज ये परिस्थिति हो गई कि रक्षाबंधन पर भाई की कलाई पर बहन राखी बांधने नहीं जा रही और भाई राखी बंधवाने नहीं जा रहा। मैंने पूछा कारण क्या, तो बोले महाराज जी अब क्या बताऊं, शादी के समय तो बहन को सारा माता पिता ने दे दिया था, अब लेकिन उसके बाद में भी उसमें भी हिस्सा चाह रही है। बहन से पूछा क्या बात है, अरे बोले मेरा भाई तो भाभी के चक्कर में लगा हुआ है। आप सब तो धर्मात्मा है, तो मेरा भाई तो भाभी के चक्कर में लगा हुआ है, वही जो बोलती है वही करता है, तो चक्कर चालू हो गया। ये भी कहीं ना क्या कर रहे हो। अभी कोरोना वाली बीमारी ने दिखा दिया कि जो आदमी अस्पताल बनाने की सामर्थ्य रखता है उसको अस्पताल में बेड नहीं मिला। सोचिए तो क्या स्थिति है संसार की। इसके बाद में भी ठीक है, संसार में रहेंगे तो संसार के कार्य तो करना पड़ेंगे, लेकिन कम से कम संसार में रहकर उन कार्यों को त्याज्य करने का प्रयास करो जो अनावश्यक है। अब विचार करिए कि भाई बहन माता पिता की संपत्ति है, माता पिता की व्यवस्था है, उसके लिए झगड़ रहे हो, तुम्हारा क्या है। यदि भाई अपना कमा के रखता है और बहन को ना दे तो समझ में आता, बहन अपना कमाती भाई को ना दी समझ आता। तुम्हारे माता पिता की संपत्ति जिन्होंने बेचारों ने खून पसीना एक करके कैसे कैसे करके संपत्ति बनाई थी कि आगे घर परिवार का नाम हो, तुम लड़ लड़ के घर परिवार का नाम खराब कर रहे हो। और माता पिता को भी चाहिए कि सभी के प्रति व्यवस्थित समता प्रेम का भाव रखें। तो चोरी तरह तरह से होती है, किसी की वस्तु को हड़प लेना भी चोरी है। ये जो बात मैंने भाई बहन की बताई, ये बात इसलिए बताई कि किसी वस्तु को हड़प लेना भी कहीं ना कहीं चोरी में ही आया करता है। तो जो व्यक्ति इन चोरी कृत्य से बच जाता है वह जीवन में आत्मानंद में आ जाता है। और एक बात ध्यान रखना कि आत्मा अजर है, ना तो कोई इसे चुरा सकता है ना इसे कोई मार सकता है। तन के कपड़े भी चोरी हो जाते हैं, जेब का पर्स भी निकल जाएगा, सब कुछ बदल सकता है, लेकिन मन की शांति, आत्मा का आनंद और अपने मन के भाव, इसको कोई चुरा नहीं सकता जब तक तुम ना चाहो। मन के भाव को चुराना कोई नहीं चाहता, मन के भाव को चोरी हम खुद करवाते हैं। आत्मा के अंदर कालीमा कोई लगाना नहीं चाहता, आत्मा के अंदर कालीमा हम स्वयं लगाते हैं। तो अपने अंदर चोरी नाम का जो दूषण है, चोरी करना पाप है। मैं इस पे आपको सुनाता तो ये बचपन से आप सुन रहे हो कि चोरी करने से क्या होता है, ये भी आप सुन रहे हो, लेकिन जो चोरी की व्यवस्था है उसको मैंने आज आपको बताने का प्रयास किया कि चोरी छोड़िए और चित्त की चोरी छोड़ो। वित्त की चोरी तो आप करते ही नहीं। कभी कभार महिला वर्ग कभी कभार महिला वर्ग थोड़ा बहुत पतिदेव क्या उसमें कर लेते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, बोले महाराज जी इसमें तो मेरा अधिकार है। मैं कहता हूं भाई मुझसे कुछ मत बुलवाइए,
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ ज़िंदगी में कि देखिए वो भी कहीं न कहीं दूषण तो है ही। ये भी बता दूँ मैं आपको कि दूषण की वस्तु है, जब बिना दिए वस्तु लेने में पाप लगता है, तो बिना दिए वस्तु लेंगे तो पाप लगेगा ही। तो चोरी नाम का जो दोष है, पाप है, उसको छोड़ें और आचौर्य और व्रत का पालन करके अपने जीवन कल्याण करें। इति अल्पम आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। नमस्कार। मुझे अभी अभी पता चला ऋषु और मानव जी की माता जी रजनी जी से कि सौभाग्य सागर महाराज जी का जो ट्रस्ट है वो बहुत ही कमाल का काम कर रहा है। लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे, मेडिसिन, दवाइयाँ और बहुत ही लोगों की जानें बचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। तो मैं हाथ जोड़कर आपको उसके लिए बहुत बहुत आपका आभारी हूँ कि आपने इतना कमाल का काम किया है। और आप सबसे यही विनती है कि आप सौभाग्य सागर महाराज की जो ट्रस्ट है उनके साथ मिलकर जो भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं ऐसा कमाल का काम करते रहें और हमेशा खुश रहें। नमस्कार, जय हिंद। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव बाल योगी आचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी महाराज की प्रेरणा एवं आशीर्वाद से दिल्ली क्षेत्र में मुनिसुव्रत तीर्थ का भव्य निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जहां पर 24 तीर्थंकरों की 24 वेदियों का निर्माण होगा और प्रत्येक वेदी पर 24 भगवान की 7-7 इंच की प्रतिमाएं विराजमान होंगी। एक प्रतिमा को विराजमान करने हेतु सहयोग राशि मात्र 1,24,000 रुपए रखी गई है। आप अपने परिवार की ओर से प्रतिमा स्थापित कर धर्म लाभ ले सकते हैं। यहाँ के जिन चित्तालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक शांति धारा होती है। जो भी महानुभाव अपने या अपने परिवार की ओर से अभिषेक और शांति धारा करना चाहते हैं वो नीचे दिए गए संयोजकों से संपर्क कर अपना नाम आरक्षित कर पुण्यार्जन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री मनीष जैन, श्रीमती श्वेता जैन, ग्रेटर कैलाश दिल्ली, श्री सुधीर जैन, श्रीमती पूनम जैन, गौरव आरती जैन, गरिमा पुनीत जैन, परिवार मॉडल टाउन दिल्ली, स्वर्गीय लीलाबाई इंदरचंद गंगवाल एवं चंद्रकांत संजय, नितिन मनोज, दीपक पारस, समस्त गंगवाल परिवार, मित्रनगर औरंगाबाद, श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति जैन, दर्श अर्शिया जैन परिवार, वीनस अपार्टमेंट, सेक्टर 9, रोहिणी दिल्ली।